दोस्तों, पानीपत के युद्ध के बारे में हम सभी ने पढ़ा है कि पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीत गया था और मुगल वंश की स्थापना करता है। वहीं इब्राहिम लोदी हार गया था और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इब्राहिम लोदी क्यों हारा था? इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक थे, वहीं बाबर के पास मात्र 26,000 सैनिक थे। लेकिन इतने ज़्यादा सैनिक होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो इसका एक बड़ा कारण होता है कि जो इब्राहिम लोदी के चाचा होते हैं वो फेवर करते हैं किसका? बाबर का। लेकिन एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है इसकी भूल, इसकी बेवकूफ़ी किसकी? इब्राहिम लोदी की। क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक थे और बाबर के पास मात्र 26,000 सैनिक थे, फिर भी हार जाता है। तो कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी की बेवकूफ़ी थी। क्या थी आइए बताते हैं। दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी मिलते हैं, आप अपनी बातचीत करते हैं और फिक्स कर लेते हैं कि 21 अप्रैल को हम लोग युद्ध लड़ेंगे। 1526 को 21 अप्रैल को पानीपत के मैदान में। अब बाबर क्या करता है? बाबर पहले से ही पानीपत के मैदान में चला जाता है और वहाँ पे क्या करता है? तुलगमा नीति का उपयोग करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नीति है। तुलगमा नीति का मतलब होता है 3 तरफ से घेरना। और बाबर जानता था कि अगर किसी की सेना को 3 तरफ से घेर लो तो वो 100% ही हार जाएगा। तो बाबर क्या करता है? वहाँ पहले पहुँच उसके पास जो 26,000 सैनिक होते हैं उनमें से लगभग 5 से 10,000 सैनिक अपने साथ रख लेता है। बाकी सैनिकों को पानीपत के युद्ध के अगल बगल छुपा देता है झाड़ियों में तोपों के साथ। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था और इब्राहिम लोदी की एक हार का बड़ा कारण तोप भी थे। तो जब तोपों को छुपा दिया उसने साइड में, इब्राहिम लोदी भी आता है। फिर बाद में इब्राहिम लोदी देख के हंसता है कि बताओ, हम सोच रहे थे यार तुम्हारे पास 10-12 हज़ार मतलब कि 20-25 हज़ार सैनिक होंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो यहाँ पे बताओ 5-6 हज़ार सैनिक है, 10,000 होंगे मुश्किल से। मेरे पास 1.5 लाख सैनिक, अभी तुम 2 मिनट में हार जाओगे। तुम्हें युद्ध करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही मेरी अधीनता स्वीकार कर लेते। बाबर मन ही मन में सोच रहा होगा ये तो समय बताएगा। इब्राहिम लोदी खुशी खुशी में आके कि अब तो ये युद्ध हम जीत ही गए, तो वह एक ऐलान कर देता है। कौन? इब्राहिम लोदी। क्या करता है कि जो भी बाबर का सिर काट के लाएगा हम उसे सोने से तुलवा देंगे या कोई भी उपहार बहुत ज़्यादा कीमती देंगे। अब आप समझ सकते हो सैनिक क्या बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं? नहीं, वो भी मध्य वर्ग से होते हैं। तो सभी के मन में इच्छा जागती है कि अमीर हमें बनना है, अर्थात जो इब्राहिम लोदी ने उपहार रखा है वो हम लेंगे। तो सभी क्या करते हैं? सैनिक इब्राहिम लोदी को छोड़कर बाबर का सिर काटने के लिए एकदम बाबर की सेना की तरफ भागते हैं बहुत तेज। अब आप सभी को मालूम है युद्ध कोई कमरे भर जितनी की जगह में तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह होती है। तो सैनिक क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी को छोड़ते हैं और आते हैं, लेकिन वो बाबर तक नहीं पहुँच पाते हैं, बीच में रुक जाते हैं। रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि जो इब्राहिम लोदी को पीछे छोड़ आए थे वो बाबर के सैनिक जो बगल में छुपे होते हैं वो पीछे से आते हैं और इब्राहिम लोदी को के ऊपर, मतलब कि जो उनके सेना थी, उनके आसपास जो सेना खड़ी थी, थोड़ी सेना थी किसके पास? इब्राहिम लोदी के पास, जो उनकी रक्षा कर रही थी, उन्हें मार देते हैं और इब्राहिम लोदी को घेर लेते हैं। अब जब राजा गिर गया तो सेना तो वैसे भी बेकार चली गई। सेना का कौन प्रमुख व्यक्ति होता है? राजा। और राजा मर जाएगा तो सेना वैसे भी युद्ध हार जाती है। यहाँ पे राजा इब्राहिम लोदी गिर जाता है। तो क्या होता है कि सैनिक होते हैं इब्राहिम लोदी के, वो बीच में खड़े होते हैं। तो जो बाबर होता है वो आदेश दे देता है कि अब इन पे गोले बरसाओ। तो दोनों तरफ से तोपें होती हैं, उनसे गोले बरसाए जाते हैं और बीच में जो सैनिक होते हैं उन पर बरसाए जाते हैं और वो सारे सैनिक मारे जाते हैं। इब्राहिम लोदी को भी मार दिया जाता है। इस प्रकार इब्राहिम लोदी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था वो हार जाता है और बाबर पानीपत का युद्ध जीतकर मुगल वंश की स्थापना करता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।